हाय गाइस, वेलकम बैक। इट्स अर्जुन मित्तल हियर, फाउंडर एंड सीईओ टैक्स एडवाइजरी से। अपने इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं आईएसओ सर्टिफिकेशन की कि आईएसओ कितने तरह के होते हैं, कौन से बिजनेस के लिए कौन सा आईएसओ वैल्यूएबल रहता है, यूजेबल रहता है, और आप आईएसओ को कैसे एक्वायर कर सकते हैं, कैसे वेरीफाई कर सकते हैं। सो बेसिकली आईएसओ की अगर बात करें तो आईएसओ क्या है, इंटरनेशनल कुछ स्टैंडर्ड है। अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन उन सारे स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है, राइट, उनको स्टैंडर्ड्स को सारों को कंप्लाइंस उसके अंदर पाए जाते हैं, ऑडिटर अपनी एक सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कराते हैं जिसको हम आईएसओ सर्टिफिकेशन बोलते हैं, राइट। सो मैं यहाँ पे एक पीपीटी में बना के लाया हूँ आपके लिए। यहाँ पे अगर अपन बात करेंगे आईएसओ की, सो आईएसओ रजिस्ट्रेशन इज ए रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विद एन एक्सटर्नल सर्टिफिकेशन बॉडी टू ऑब्टेन ए सर्टिफिकेट ऑफ कंफर्मिटी टू वन और मोर स्टैंडर्ड सेट। मतलब जो इंटरनेशनल बॉडी ने स्टैंडर्ड सेट कर दिए हैं, वो आप कंप्लायंस कर रहे हो, उनको फॉलो कर रहे हो, और आपको उसका सर्टिफिकेशन यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे बॉडी को हम ग्रुप ऑफ ऑडिटर भी बोलते हैं। तो आईएसओ कैसे, कौन कौन बॉडी है। सो आईएसओ जो होते हैं वो दो तरीके की बॉडीज आईएसओ में होती हैं। एक तो आईएएफ बॉडी होती है, एक नॉन आईएएफ बॉडी होती है। मैं आपको आईएसओ के सैंपल भी दिखाने वाला हूं आगे, और आपको आईएसओ को लाइव वेरीफाई भी करके दिखाने वाला हूं कि आप इंटरनेशनल वेबसाइट पे जाके अपना आईएसओ कैसे वेरीफाई कर सकते हैं। सो जो आईएएफ होता है बेसिकली, इसका जो सोशल रिकॉग्निशन होता है वो अच्छा होता है, इसका जो वैल्यू होती है इसकी अच्छी होती है, और इसकी जो प्राइसिंग होती है वो थोड़ी सी कॉस्टली भी होती है। अभी हम रीजन जानेंगे क्यों। सो आईएएफ आईएसओ जो होता है वो ग्लोबल फेडरेशन का ऑल एक्सीडिटेशन बॉडीज होती हैं वर्ल्ड वाइड, जिसको हम इंटरनेशनल एक्सीडिटेशन फोरम बोलते हैं, जो कि आईएएफ बन गया। इंटरनेशनल एक्सीडिटेशन फोरम एक स्टैंडर्ड बॉडी होती है आईएसओ की। जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं आईएसओ अप्रूव्ड होते हैं, और जो आईएएफ अप्रूव्ड होते हैं उनको क्या होता है, उनको क्वालिटी ऑडिट कराना होता है रेगुलर इंटरवल्स पे। सपोज करो आपका आईएसओ 14/2023 में आपने उसको एक्वायर करा। अब ये वैलिड है 2026 तक, ठीक है, 31 मार्च 2026 तक। अब ये क्या है, 24 में आपका क्वालिटी ऑडिट कर सकते हैं, ऑडिटर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आ सकते हैं और आपका स्टैंडर्ड वापस से चेक कर सकते हैं। सो ये मेनली डिफरेंस होता है आईएएफ में और नॉन आईएएफ में। यहाँ पे अगर हम देखें कि यहाँ पे जो नॉन आईएएफ होते हैं वो लेस कॉस्टली होते हैं कंपेयर टू आईएएफ आईएसओ। रीजन बीइंग कि थोड़ा सा सोशल रिकॉग्निशन भी कम होता है, और इसके अंदर जो क्वालिटी ऑडिट्स होते हैं रेगुलर इंटरवल्स पे वो भी हमें कम मिलते हैं। यहाँ पे बेसिकली आप इसको ब्रांडिंग और प्रमोशन के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको क्वालिटी रियल में मेंटेन करनी है तो आपको आईएएफ के लिए ही जाना चाहिए, ये रिकमेंडेड है, राइट। अगर आप आईएसओ सर्टिफिकेशन के बेनिफिट्स की बात करोगे तो आईएसओ सर्टिफिकेशन के बेनिफिट्स में क्वालिटी एफिशिएंसी आप मेंटेन करोगे खुद ही। क्वालिटी जब आपको लगेगा, ऑडिटर आपके यहाँ विजिट करेंगे, आप अपनी मार्केट के पोटेंशियल को एक्सप्लोर कर सकते हो, अपने कॉम्पिटिटर को एनालाइज कर सकते हो। यहाँ पे क्या होता है, कुछ सर्टेन टेंडर्स होते हैं गवर्नमेंट के, वो बोलते हैं कि आपको ये वाला आईएसओ सबमिट कराना पड़ेगा टेंडर्स के पेपर्स से सबमिटेड करते हुए। सो यहाँ पे वो फुलफिल हो जाते हैं। आप आईएसओ के लिए जो टेंडर के लिए आईएसओ चाहिए होता है वो आप एक्वायर करके वहां पे सबमिट कर सकते हैं। जो आपके पास क्लाइंट आते हैं उनको भी सेटिस्फेक्शन बढ़ जाता है जब आपके वो ऑफिस में आईएसओ लगे हुए देखते हैं, और आपके जितने भी ब्रांडिंग एंड प्रमोशन होती है उसमें जब आप लिखते हैं आईएसओ सर्टिफाइड, सो बहुत सारा रिकॉग्निशन हमें मिलता है और क्लाइंट का सेटिस्फेक्शन हमें यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे बिजनेस भी हमें बढ़ता है। जब आईएसओ सर्टिफिकेशन होता है तो हमारे बिजनेस भी यहाँ पे बढ़ने में हेल्प करता है। रीजन बीइंग कि कोई आपकी क्वालिटी से इंप्रेस हुआ तो वो खुद से रेफरल करके अपने नेटवर्क को आपसे मिलाएगा और आपका बिजनेस ओवरऑल ग्रो करेगा। ऑपरेशनल एफिशिएंसी यहाँ पे मिल जाती है, राइट। कोई भी चीज हम कंप्लायंस कर रहे हैं, अगर हमने उसकी इग्नोरेंस कर दी और हमें लगा ऑडिटर फिर से आने वाले हैं, तो हम उसके कंप्लायंस को वापस से रीअप्लाई करेंगे अपने बिजनेस में, और बिजनेस में रीअप्लाई करने के बाद हमारी एफिशिएंसी ओवरऑल बढ़ जाएगी। सो इसके लिए बेसिकली अगर मैं बात करूं डॉक्यूमेंटेशन की, डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं। सो आईएसओ में बेसिकली अगर आपका देखो प्रोपराइटरशिप है, सो आप प्रोपराइटरशिप का जीएसटी हमें दे सकते हैं, एमएसएमई दे सकते हैं, शॉप एक्ट का रजिस्ट्रेशन जिसे हम गुमास्ता भी बोलते हैं वो दे सकते हैं, राइट। सो इन तीनों में से कोई भी डॉक्यूमेंट्स चल जाएगा। अगर आपका कोई जीएसटी भी नहीं है तो आप एक लेटर हेड और एक इनवॉइस भी दे सकते हैं, बिल भी दे सकते हैं, राइट। अगर आपकी फर्म है जो ऑडिट करा रही है तो आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट यहाँ पे
प्रॉपर यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, आईएसओ के कौन कौन से स्टैंडर्ड होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। आईएसओ का स्टैंडर्ड बेसिकली जो सबसे पॉपुलर स्टैंडर्ड होता है वो होता है आईएसओ 9001 2015। ये क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का एक आईएसओ स्टैंडर्ड है। बेसिकली ये आईएसओ आपके स्टैंडर्ड जितने भी इंटरनेशनल होते हैं उनको कंप्लाइंस करने का एक सर्टिफिकेशन है। ये ग्लोबली एक्सेप्टेड होता है, हाईली कंपैटिबल स्टैंडर्ड है और ज़्यादातर मेजरली जितने भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो आईएसओ 9001 2015 पे बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट दिखाते हैं और उसको एक्वायर कर सकते हैं। ये जो आईएसओ सर्टिफिकेशन है ये हमारा मोस्ट पॉपुलर हमारा सर्टिफिकेशन है यहाँ पे, राइट। मोस्ट पॉपुलर सर्टिफिकेशन में आईएसओ 9001 2015 को यहाँ पे बोलूंगा। आईएसओ 14001 जो बात करता है, देखो 9001 तो हमारा स्टैंडर्ड होता है और ये सेट कब हुआ 2015 में, तो इसलिए इसको 2015 बोल दिया गया। आईएसओ 14001 यहाँ पे ये आपको एनवायरमेंटल रिलेटेड मैनेजमेंट सिस्टम को सर्टिफाई करता है। कोई भी आपने फैक्ट्री खोली हुई है उसका एनवायरमेंटल, आप उसका जितना भी गार्बेज होता है फैक्ट्री का, आपका जितना भी वेस्टेज होती है वो आप एनवायरनमेंट को ना हानि पहुंचाते हुए उसको एक तरफ आप साइड कर रहे हो या उसको आप वाइप आउट कर रहे हो और एनवायरनमेंट को कोई भी दिक्कत नहीं आ रही, तो ये उस चीज को सर्टिफाई करता है। मैं आपको बता दूं फॉरेनर लोग इतना इंडिया में तो इतना ज्यादा वो नहीं है इस चीज का, बट किसी अगर फॉरेनर्स को लगता है कि ये कंपनी हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रही है या हमारे सोसाइटी को नुकसान पहुंचा रही है किसी भी वे में, तो लोग उनका सामान खरीदना बंद कर देते हैं उस पार्टिकुलर कंपनी का, लोग अपना टेस्ट तक बदल देते हैं, राइट। सो इस तरीके की चीजें बहुत ही ज्यादा मैटर करती हैं, राइट। सो सब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट OHSAS। सो बेसिकली OHSAS यहाँ पे हमारा क्या होता है, यहाँ पे आपको जो मिलेगा 45,001 2018, ये है 18,001, यहाँ पे मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा होगा। सो यहाँ पे जो 18,001 होता है आईएसओ का स्टैंडर्ड, वो कंपनी के इफेक्टिव हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को सर्टिफाई करता है कि यहाँ पे जितने भी यहाँ पे एम्प्लॉय या लेबर काम करती हैं उनसे हेल्थ से रिलेटेड प्रॉपर इन्होंने कंप्लाइंस किए हुए हैं। अगर हम आईएसओ सर्टिफिकेशन 22,000 की बात करें, 22,000 की बात करें, कंपनी फूड सेफ्टी एंड मैनेजमेंट सिस्टम को यहाँ पे फॉलो करती है। FSMS भी बोलते हैं इसको। जितने भी फूड बिजनेस ऑपरेटर होते हैं जो फूड रिलेटेड प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, उनको अगर अपना सर्टिफिकेशन कराना हो तो वो 22,000 वाले स्टैंडर्ड में अपना करा सकते हैं। अब 20,000 वाला जो होता है वो करता है कि डिमोन्स्ट्रेटिंग एक्सीलेंस एंड बेस्ट प्रैक्टिस इन आईटी इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी की जो बात करता है वो 20,000 बात करता है आईएसओ। मैंने आपको बताया था अलग अलग आईएसओ की बिजनेस के अकॉर्डिंग अलग अलग कैटेगरी हैं। सो आपको अपने बिजनेस के सूटेबल कैटेगरी के लिए ऑप्ट करना है। अगर आपका आईटी बिजनेस है तो आपको 20,000 वाले स्टैंडर्ड्स का सर्टिफिकेशन कराना है। अगर आपका फूड बिजनेस ऑपरेटिंग बिजनेस है तो 22,000 वाला करना है। अगर आपकी कोई फैक्ट्री वगैरह है जिसमें लेबर वगैरह काम करती है तो 18,001 लेना है। और जरूरी नहीं है कि एक बंदा एक ही आईएसओ ले सकता है, आप एक से ज्यादा भी आईएसओ ले सकते हैं अगर आपको नीड पड़ती है तो। अब जो आईएसओ होता है वो 27,001 किसकी बात करता है, वो बात करता है इंफॉर्मेशनल सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम। आजकल साइबर फ्रॉड बहुत होते हैं, लोग अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करते हुए बहुत ही ज्यादा कंसर्न होते हैं। अब हमारा क्या है, टैक्स एडवाइजरी एक लीगल कंसल्टेंसी फर्म है ऑनलाइन। लोग हमें भी अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स देते हुए थोड़ा सा हिचकते हैं, रीजन बीइंग वो आईटीआर फाइल करा रहे हैं, जीएसटी अपना फाइल करा रहे हैं, तो इनवॉइस देते हुए थोड़ा सा डरते हैं। इसके लिए हमने क्या है, AWS एक स्टोरेज सिस्टम लिया, एक क्लाउड स्टोरेज लिया और उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स अपलोड कराने स्टार्ट करे। सो बेसिकली हमने एक बेस्ट प्रैक्टिस फॉलो करी। अब AWS का जो सर्वर होता है वो हैक करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। सो बेसिकली हमने क्या करा, यहाँ पे सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम स्टैब्लिश करा, हमने कंप्लाइंस करा। हम अगर अपने क्लाइंट से डील करेंगे इंफॉर्मेशनल सिक्योरिटी से लेके, सो हम 27,001 का स्टैंडर्ड उनके सामने शो कर सकते हैं कि हमने ये प्रैक्टिस फॉलो करी है और इसका सर्टिफिकेशन भी हम अपने पास करा चुके हैं। आईएसओ जो सी है वो बात करता है मार्केटिंग एनर्जी सिस्टम की। जो आपका एनर्जी सिस्टम होता है, एनर्जी कंजम्पशन होता है, जैसे सपोज करो कोई कोल से रिलेटेड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग होते हैं कोल के थ्रू, अब वो एनवायरनमेंट को कितना कंजम्पशन करते हैं और कितना उसको आउटपुट देते हैं, ये उस वाले सर्टिफिकेशंस की बात कर रहा है। जो 22,301 होता है वो बिजनेस कंटिन्यूटी मैनेजमेंट होता है। जैसे बिजनेस क्या होता है कि जैसे गुडविल होती है,
ठीक है। अब हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं कि बिजनेस एक अनलिमिटेड समय तक, इन्फिनिटी टाइम तक रन करेगा। अकाउंटिंग के बेसिक स्टैंडर्ड भी शायद यही कहते हैं, जितने भी कॉमर्स लाइन के यहाँ पे व्यूवर्स हमारे हैं वो भी समझते होंगे इस चीज को। बिजनेस विल रन टिल द इन्फिनिटी। सो ये उस चीज को सर्टिफाई करता है कि जितने भी नेचुरल डिजास्टर रिलेटेड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ब्रीचेस आते हैं उन सबको हमने कहीं ना कहीं जहां तक पॉसिबल है उसको हमने ओवरकम किया है। आईएसओ 9001 तो बात करता है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की। आईएसओ 9002 जो बात करता है वो क्वालिटी एश्योरेंस इन प्रोडक्शन एंड इंस्टॉलेशन की बात करता है। इसके 18 क्लोज हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। अब मैं बात करता हूं आपकी कोस्टिंग की और आईएसओ सर्टिफिकेशन के नेम की। हमने देखो यहाँ पे स्टैंडर्ड पढ़े, आईएसओ 9001, 14001, 18001, 22001, 20000, ठीक है। अब 9001 2015 का सबसे ज्यादा पॉपुलर है, तो हमें इसका नाम हमने दे दिया आईएसओ 9001 2015। अब इसको आप दो तरीके से एक्वायर कर सकते हो, एक तो आईएएफ और एक नॉन आईएएफ। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहो, अभी मैं आपको सैंपल भी दिखाऊंगा और उसको ऑनलाइन वेरीफाई भी करके दिखाऊंगा। वेबसाइट पे जाके आप ऑडिटर्स की कैसे वेरीफाई कर सकते हो। आईएसओ 14001 2015 एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम की बात करता है। 45001 2018 हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम की बात करता है। OHSS आपने यहाँ पे बात करी थी ना, OHSAS की, तो ये वही वाला बात कर रहा है। 13485 2016 मेडिकल डिवाइसेस की बात कर रहा है। सीए सर्टिफिकेशन जो यूरोपियन यूनियन होता है, ईयू होता है, यूरोपियन यूनियन, ठीक है। ये मैं आपको बता देता हूं, जो यूरोपियन यूनियन होता है, बहुत सारे इंडियन सप्लायर्स यूरोप में अपना माल यहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं, तो ईयू इस तरीके की सीए सर्टिफिकेशन की डिमांड करता है। ईयू का कोई भी बायर होगा वो आपसे ये डॉक्यूमेंट मांग सकता है। आप अगर एक्सपोर्ट करते हो और यूरोप में अपना माल भेजने की प्लानिंग कर रहे हो तो आपको सीए सर्टिफिकेशन, सीई सर्टिफिकेशन अपना करा लेना चाहिए। 20,000 2011 इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी की बात करता है। 22,000 2018 एफएसएमएस की बात करता है। सो यहाँ पे 27,001 2013 इंफॉर्मेशनल सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम की बात करता है। 2017 जो भी ग्राफिक सिग्नल्स फॉर यूज ऑफ इक्विपमेंट। सो मैं इसको बता देता हूँ डिटेल में। सपोज करो आपने बिस्किट की पेटियां देखी हुई हैं, सो उसमें लगा हुआ है नो यूज ऑफ हुक, राइट। अगर आप इसमें हुक यूज करोगे तो पैकेट फंस सकता है। सो ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है जो कि लेबर को मना कर रहा है कि आप हुक यूज मत कीजिए, नहीं तो इसको डैमेज हो सकता है, इसके इंटरनल में जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। सो ये ग्राफिकल जो जितने भी हमारे स्टैंडर्ड होते हैं उन सबको कंप्लाइंस करने का सर्टिफिकेशन है 29,993 2017, राइट। आईएसओ 50,001 एनेस्थेटिक एंड रेस्पिरेटरी इक्विपमेंट कंपैटिबिलिटी विद ऑक्सीजन, ये हेल्थ से रिलेटेड जितने भी स्टार्टअप होते हैं उनकी बात करता है। अब हम बात करते हैं कि इसका ऑथेंटिकेशन हम चेक कैसे कर सकते हैं। देखो आईएसओ की बहुत सारी बॉडीज हैं और बहुत सारे आईएसओ के आपको मार्केट में सर्टिफिकेशंस मिल जाएंगे, बट वो सर्टिफिकेशन आपका रिलायबल भी होना चाहिए। उसके लिए देखो मैं ये आपके सामने एक आईएसओ का सर्टिफिकेट लाया हूँ। ये आईएसओ का जो सर्टिफिकेट है ये डीबीएस सर्टिफिकेशन एक बॉडी है, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम आईएसओ 9001 2015 को ये सर्टिफाई करती है। अब इनका जो काम है वो है इलेक्ट्रिकल एंड सिविल कॉन्ट्रैक्टर एंड गुड्स सप्लायर। इसने एक टैगलाइन दी, जितना भी उसका स्कोप था उसको बताया। सर्टिफिकेशन की बाकायदा इन्होंने डेट दे रखी है कब ये सर्टिफाई हुआ। ऑडिट क्या होगा, मैंने बताया था ना आईएएफ में, यहाँ पे मैंने आपको बताया था डूइंग प्रॉपर ऑडिट एट रेगुलर इंटरवल्स, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था रेगुलर इंटरवल्स, अगर आप यहाँ पे देखोगे रेगुलर इंटरवल पे ऑडिट मांगता है। सो यहाँ पे फर्स्ट सर्विलियंस ऑडिट डेट देखो 2023 में इनका 25 मई 2023, यानी 5 दिन बाद इनका ऑडिट होने वाला है। आज 20 मई 2023 है। उसके बाद सेकंड सर्विलियंस इनका ऑडिट होगा 25 मई 2024 में, और जो सर्टिफिकेट की एक्सपायरी होगी वो 2025 में आफ्टर 3 इयर्स हमें देखने को मिल जाएगी। अब मैं इसके बात करूंगा कि इसको हम कैसे पता करेंगे कि ये कौन सी बॉडी ने दिया है और ये आईएएफ है या नॉन आईएएफ है, कैसे है। देखो ऑडिटर के हेड ने इसको सर्टिफाई करा है बाकायदा साइन करके। आईएएफ एक्सीडेटेड है ये, वो तो सभी होते हैं, बट आईएएफ ये बॉडी इसके अंदर मेंशन है जो कि इसकी क्वालिटी को बढ़ा देता है। मैंने यहाँ पे बात करी थी आईएएफ और नॉन आईएएफ। सो मैं आपको जो दिखा रहा हूँ ये आईएएफ दिखा रहा हूँ। डीबीएस सर्टिफिकेशन का इन्होंने पूरा अपनी कंपनी का एड्रेस वगैरह सब मेंशन किया हुआ है कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो भी आईएएस 3060 के स्टैंडर्ड होते हैं उन सबको सर्टिफाई कराता है, राइट। सो ये आईएसओ का
सर्टिफिकेशन होता है। अब हमारे पास यहाँ पे अगर आप देखोगे सर्टिफिकेट का नंबर तक मेंशन दिया हुआ है। अब हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे चलेंगे इनकी, और एक बार डीबीएस सर्टिफिकेशन का हम इसको वेरिफिकेशन करेंगे कि ये किस तरीके से हमारे जितना भी आईएसओ का है ये ऑनलाइन चढ़ा हुआ है या नहीं चढ़ा हुआ। इससे इसकी ऑथेंटिकेशन हो जाएगा और आपको विश्वास हो जाएगा कि ये हमने एक प्रॉपर बॉडी से लिया हुआ है, एक अच्छी बॉडी से लिया हुआ है जो कि ऑथेंटिक है। सो यहाँ पे हमारे पास सर्टिफिकेट नंबर है, डीबीएस का ये सर्टिफिकेट है, डीबीएस सर्टिफिकेशन। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं और अपने पास अपन एक बार चलते हैं वेबसाइट पे। मैंने इसका डीबीएस सर्टिफिकेशन की वेबसाइट खोल दी है। यहाँ पे अगर आपको मिलेंगे कई सारे ऑप्शन, यहाँ पे आप वैलिडिटी पे क्लिक करना। वैलिडिटी पे जाके आपसे सर्टिफिकेट का नंबर मांगेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराना है कि आप किस तरीके से यहाँ पे डेट कौन सी थी। 26 मई 2023 हमारी यहाँ पे 2022 हमारी डेट थी, तो हम यहाँ पे डेट अपनी मेंशन कर देते हैं और यहाँ पे इसको सबमिट करते हैं। तो हमें ये एक बार बता देगा कि कंपनी का नेम क्या है, MS अरुण एसोसिएट। एड्रेस भी मेंशन करेगा, डेट ऑफ सर्टिफिकेशन, स्टेटस भी प्रोवाइड कराएगा, सर्टिफिकेशन का स्टैंडर्ड भी प्रोवाइड कराएगा 9001 और एक्सपायरी डेट भी प्रोवाइड कराएगा। राइट, सो इस तरीके की ये आप वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, आपको ये बहुत ही वेरिफिकेशन तो मस्ट है। अगर आपने कोई फेक आईएसओ प्रोवाइड करा दिया किसी भी लीगल टेंडर में या किसी भी क्लाइंट में, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा दिक्कत वाली चीज़ें हो सकती हैं। आईएसओ का सर्टिफिकेशन आप किसी भी बॉडी से एक्वायर करो, चाहे टैक्स एडवाइजरी से एक्वायर करो या किसी भी प्राइवेट बॉडी से एक्वायर करो, सो आपको उसका ऑथेंटिसिटी चेक कर लेनी चाहिए। सो गाइस, ये टैक्स एडवाइजरी हमारी कंपनी है जो कि ऑफर करती है आईटीआर फाइलिंग, टैक्स ऑडिट, लीगल कंसल्टेशन, स्टार्टअप इंडिया, लाइसेंस एंड सर्टिफिकेशन। जैसे अपनी इस वीडियो में हमने बात करी आईएसओ सर्टिफिकेशंस की, ऑल टाइप ऑफ आईएसओ सर्टिफिकेशन हमारे पास आपको मिल जाते हैं। जीएसटी कंप्लाइंसेस होते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड आपको कंसल्टेशन चाहिए होता है, डॉक्यूमेंटेशन प्रिपरेशन चाहिए होती है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कांटेक्ट अस का यहाँ पे लिंक मिल जाएगा देखने को। उसके बाद आपको हमने फोन नंबर, आप मेरी टीम से भी कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपको पर्सनली मेरे को रीच आउट करना है तो मैंने अपनी ईमेल आईडी अपनी मेंशन कर दी है, आप मेरे को पर्सनली रीच आउट करके अपनी क्वेरी मेरे को भेज सकते हो। मैं अपना लिंक्डइन का भी यहाँ पे प्रोफाइल का लिंक दे सकता हूँ, दे दूंगा। और आप फाउंडर्स हो, अगर आप स्टार्टअप अपना रन कर रहे हो तो आप मेरे साथ लिंक्डइन पे कनेक्ट कर सकते हो। ये मेरी वेबसाइट का एड्रेस है। थैंक यू सो मच गाइस बने रहने के लिए। आई होप कि आईएसओ से रिलेटेड आपके जितने भी डाउट्स थे आज दूर हो गए होंगे। अगर दूर हो गए हैं आईएसओ से रिलेटेड आपके डाउट्स, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू सो मच।